हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। तो इसमें दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो रैशनल फंक्शंस का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, प्लस ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे की जाती हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं। जैसे पहला टॉपिक अगर हम पढ़ें, हाउ टू ड्रॉ रैशनल फंक्शंस। हाउ टू ड्रॉ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस कैसे हो गए बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, इन्हें रैशनल फंक्शन बोला जाता है। तो कैसे करेंगे इसको? तो जैसे हमने मोनोटोनिसिटी में ग्राफ बनाए थे वैसे ही अप्रोच कर लेंगे। पहले डिफरेंशिएट करते हैं इसको, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लगेगा बेटा, कोशेंट रूल। तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन कितना, 2x माइनस वन। नीचे वाला ऐसे का ऐसा माइनस ऊपर वाले का ऐसे का ऐसा इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वन। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। इसको देख लेते हैं बेटा, ये कितना देगा, 2x क्यूब, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस वन। नीचे का चल रहा है बेटा इस पूरे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या हुआ बेटा, 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर में चेक कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया अपने पास बेटा एक्स स्क्वायर रह गया यहां पर, और यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में देख लेते हैं बेटा कितना रह गया, यहां पे x रह गया और यहां पे आपका रह गया प्लस x। x से x कट गया बेटा, कुछ भी नहीं बचा। कांस्टेंट में यहां पे माइनस वन बचा, यहां पे माइनस वन बचा, तो बेटा माइनस टू बच गया अपॉन वट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा इस चीज में आ रही है तो बताओ। अब ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। इसको अगर थोड़ा सा और फैक्टराइज कर लें तो ऐसा आ जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम मोनोटोनिसिटी के लिए क्या करते हैं बेटा, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। पॉजिटिव कहां पर हो रहा होगा, तो क्या करते हैं बेटा, वेवी कर माइनस वन प्लस माइनस प्लस। तो ये प्लस माइनस प्लस क्या शो कर रहा है, यहां पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, यहां dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, और यहां पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव कहां पर आ रहा है बेटा, वन से बड़े पे और माइनस वन से छोटे पे। तो जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन है, यूनियन वन से इंफिनिटी है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और जब x की वैल्यू माइनस वन से वन है तो फंक्शन क्या है बेटा, डिक्रीजिंग। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, सही है। अब ध्यान देंगे, यहां पे dy बाई डी एक्स प्लस से माइनस में जा रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस से माइनस में जा रहा है, तो x इक्वल टू माइनस वन पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमा। एंड माइनस से प्लस में जा रहा है तो यहां पे x कितना होगा, वन पर मिनिमा। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? दूसरी बात और चेक क्या करना चाहिए हमें, ये जो ग्राफ है प्लस इंफिनिटी पे कैसे बिहेव कर रहा होगा और माइनस इंफिनिटी पे कैसे बिहेव कर रहा होगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या आ रहा होगा, बेटा प्लस माइनस दोनों लिख दे रहा हूं क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना। तो जब एक्स को इन्फिनिटी पुट करूंगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। हम जानते थे पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियम वाले केस में ऊपर जो सबसे बड़ी पावर है, नीचे जो सबसे बड़ी पावर है, उन अगर वो पावर सेम होती है तो कोफिशिएंट्स की रेशियो हमारा आंसर क्या होता है, वन। तो इन्फिनिटी पुट करूं या माइनस इन्फिनिटी पुट करूं, आंसर कितना आ रहा है बेटा, वन आ रहा है।
इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है हमारे लिए इसका ग्राफ बनाने के लिए। समझ आ गई बात बच्चों? इतना नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा तभी ग्राफ बनाऊंगा। इतना नोट कर लो, यहां का नोट कर लो बस, ठीक है? मैं हट रहा हूं, फिर चलो फिर ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? एक तो -1 और 1 पर मैक्सिमा आ रहा है, तो -1 कहीं यहां पर होगा, 1 कहीं यहां पर होगा। इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे आंसर 1 आ रहा है, तो y = 1 लाइन को एक बना लेते हैं। ठीक बात है। तो माइनस इन्फिनिटी पे आंसर कितना है? 1 है, तो कहीं यहां पर होगा। ठीक है, -1 पर क्या है? मैक्सिमा, तो -1 पुट करते हैं। 1 2 3, 3/1 आ गया। 1 पर क्या है? मिनिमा, 1 पुट किया तो आ गया आंसर 1/3, कहीं यहां पर होगा बेटा। और प्लस इन्फिनिटी पुट किया तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। x को 0 पुट करो बेटा, 0 पुट किया तो आंसर 1 आ गया। x को 0 पुट किया तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। समझ आ गई बात? तो इसका जो ग्राफ है बेटा वो कैसा बनेगा? ठीक बात है, इसको मिनिमा पे ले जाते हैं ना बस ऐसा। तो ये बोल देते हैं जहां पे dy/dx 0 आ रहा है वो हमारा क्या हो गया? मिनिमा हो गया। और यहाँ पे dy/dx क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया? मैक्सिमा हो गया। समझ आ गई? इन्फिनिटी पे कभी भी जाके नहीं मिलेगा तो ग्राफ जरा सा ऊपर रहेगा, इन्फिनिटी पे कभी जाके नहीं मिलेगा तो ग्राफ इसका जरा सा ऊपर रहेगा। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? ये हमारे पास निकल कर आ गया इसका ग्राफ। और अगर कोई आपसे पूछ लेता है इसका रेंज क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू 1/3 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी रेंज आ जाएगी 1/3 to 3। कोई दिक्कत? दोनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि -1 और 1 हमारे क्या है? डोमेन का पार्ट है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये हमने मैक्सिमा और मिनिमा की हेल्प से हमने ये वाला ग्राफ बनाया। अब हम 3 क्वेश्चन और करेंगे, एक प्लेन का, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तीसरा 3D फिगर का। तीनों में मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, नोट कर लो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। कह रहा है एक विंडो है जिसके एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है और रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल ऐसा बना हुआ है, डिजाइन सा बना हुआ है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। विंडो का पेरीमीटर 10 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। मतलब कहना क्या चाह रहा है? अब एक रेक्टेंगल है उसके ऊपर सेमी सर्कल, कोई एक बच्चा इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाएगा उसके ऊपर सेमी सर्कल, कोई छोटू सा रेक्टेंगल बनाएगा लेकिन हाइट बढ़ा देगा ऊपर सेमी सर्कल। आप कैसा मर्जी रेक्टेंगल मतलब विंडो की शेप बनाओ, पेरीमीटर 10 रखना है और ऐसा कुछ डायमेंशन लो कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। यही तो कहना चाह रहा है। लाइट तो एरिया से ही आएगी। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कुछ ऐसी विंडो है, कुछ ऐसी विंडो है बेटा, ठीक है। तो इस विंडो का मैक्सिमम एरिया करना है। तो डायमेंशंस मैंने क्या ले ली? एक तो y ले लिया, ये x ले लिया। अगर ये x है तो इस सर्कल का जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो कितना होगा? x/2 होगा। बात समझ आ गई? तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ये y है, ये भी y है, तो 2y होगा, ये x होगा। बीच में कोई लक्कड़ नहीं है। समझ आ गई बात? और 2πr होता है सरकमफ्रेंस, तो इसका कितना होगा? πr, और r कितना है? x/2, तो प्लस πx/2 कितना? 10 आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब ध्यान देते हैं, मैंने क्या किया, इस पूरे x को इधर ले गया, तो 2y कितना आ गया? 2y आ गया 10 माइनस x इंटू 1 प्लस π/2। 2 से डिवाइड कर दो तो y कितना आ गया? 5 माइनस 1/2 प्लस π/4। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया बेटा दोनों साइड, तो y x की टर्म में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे करना क्या है? मुझे निकालना है एरिया। तो एरिया कितना होगा बेटा? इसका एरिया, एक तो रेक्टेंगल एक सेमी सर्कल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x इंटू वाई, प्लस ऊपर सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया πr², तो इसका कितना? πr²/2। r कितना है? x/2। तो अगर इसको मैं और अच्छे से लिख लूं तो कितना हो जाएगा? xy प्लस πx²/8। कोई दिक्कत है तो बता दो। xy प्लस πx²/8। तो अब मुझे मैक्सिमाइज करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख दूंगा, लेकिन यहां पर 2 वेरिएबल है बेटा, x और y। तो क्या करेंगे? y की वैल्यू उठा के यहां लिख दो। तो एरिया कितना? x इंटू 5 माइनस
x इंटू 1/2 प्लस में पाई बाय 4 प्लस में पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस x को मल्टीप्लाई कर लो, एरिया कितना 5x माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस पाई बाय 4 प्लस में पाई एक्स स्क्वायर बाय 8। क्या करें अब डिफरेंशिएट, तो dA बाय dx कितना होगा 5 माइनस 2x इंटू 1/2 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई एक्स बाय 4। कोई दिक्कत है तो बता दो। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, जीरो के इक्वल रखना है। देन dA बाय dx इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई है कि नहीं। अब क्या करेंगे, x को इक्वल 5 इधर, तो 5 इज इक्वल टू x टाइम्स, देख लेते हैं बेटा, ये पूरी कहानी इधर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय 4, तो ये कितना बचेगा बेटा, पाई बाय 4 प्लस 1 मतलब पाई प्लस 4 बाय 4। तो x की वैल्यू आ गई 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर्स। ये वो x की वैल्यू होगी जिस पे मैक्सिमम एरिया आएगा। लेकिन चेक कर लेते हैं मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर चेक करना पड़ेगा बेटा, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 5 का डिफरेंशिएशन 0, यह आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स 1/2 प्लस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4। बात को समझ आ रही है कि नहीं। और ये बेटा नेगेटिव है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। नेगेटिव आने का मतलब मैक्सिमा, तो मैक्सिमा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे अब, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। कहां पे पुट करेंगे, y की जगह है ना, तो y निकालना हमें। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स कितना 20 अपॉन पाई प्लस 4 1/2 प्लस पाई बाय 4। ये आ गया हमारे पास मीटर। कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। तो अब हमारे पास x भी निकल गया और y भी निकल गया। ये वो डायमेंशन है जो कि मैक्सिमम एरिया देगी, ये बात कंफर्म है। समझ आ गई। अच्छे से नोट करो, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। बोर्ड्स में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। नोट करो, 2 अलग वैरायटी के क्वेश्चन और करेंगे अभी। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है फाइंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ऑन द एलिप्स दिस in the first quadrant so that the area enclosed by the line y equal to x, y equal to beta, x equal to alpha and the x axis is maximum। देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला क्वेश्चन लिया हमने, इससे पहला कौन सा किया था, प्लेन ज्योमेट्री पे, ठीक है। कह रहा है कोई एक एलिप्स है, ध्यान से देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके बाद जो करेंगे वो सब आसान है, ये समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक y इक्वल टू एक्स लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है तो इसलिए मैंने यहीं तक बनाया है इसको, ठीक है। और कह रहा है कोई एक पॉइंट ले लो P अल्फा कॉमा बीटा जिसके कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या जानते हैं, कोई भी एक जनरल पॉइंट, कोई भी एक पैरामीट्रिक पॉइंट एलिप्स के ऊपर क्या होता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब एलिप्स को थोड़ा सुंदर बना के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा 1, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, √3 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ये बात समझ आ गई। और ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगी। कह रहा है कि एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ। अब ये जो एरिया बना ना, ये मैक्सिमाइज करना है, तो P बोल देते हैं इसको Q, इसको O, इसको R। तो बेटा OR कितना होगा, जो अल्फा कोऑर्डिनेट होगा वही OR होगा, तो ये √3 cos थीटा हो गया, ये लेंथ। समझ आ गई। अब ये अगर 2 sin थीटा है बेटा y कोऑर्डिनेट, तो ये भी y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 2 sin थीटा। अब ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो जिसमें जो y होगा वही x, तो q कितना आ गया 2 sin थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट भी 2 sin थीटा होने वाला है। क्या इसमें कोई दिक्कत, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। अब एरिया इसकी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है ट्रेपीजियम है, बिल्कुल ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी, OR प्लस QP इंटू हाइट कितनी है बेटा PR। कोई दिक्कत, तो हाफ इंटू OR कितना बेटा, OR √3 cos थीटा, QP कितना है QP। अब ध्यान देंगे, ध्यान, अगर मैं इसको यहां एक्सटेंड करूं, M बोल दूं, QP कितना होगा PM माइनस QM। PM कितना बेटा, PM ये लेंथ कितनी है √3 cos थीटा,
ये लेंथ कितनी है 2 sin थीटा, तो ये कितना हो गया √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, और ये लेंथ कितनी है 2 sin थीटा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो सॉल्व करके कितना आ गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो गया 2√3 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बेटा √3 sin थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, माइनस ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 1। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं? मैंने क्या किया बेटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा 2 टाइम्स √3/2 sin 2 थीटा प्लस 1/2 cos 2 थीटा माइनस 1 तो बाहर चल ही रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं cos 30 डिग्री तो कोई दिक्कत है क्या, 2 इंटू cos 30 डिग्री sin 2 थीटा प्लस sin 30 डिग्री cos 2 थीटा माइनस 1। समझ आ गई बात? अब ये क्या लिखा हुआ है, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है sin a प्लस b, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा प्लस π/6 ठीक है π/6 माइनस 1। अब बेटा इसको मैक्सिमाइज करना है इस एरिया को, ये मैक्सिमम कब होगा जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अरे साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 किस पर होती है 90 डिग्री पर। इसका मतलब 2 थीटा प्लस π/6 किसके बराबर होगा π/2 के। तो यहां से अगर आप थीटा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा π/6 के। ये वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू 2 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। तो इसका जो मैक्सिमम एरिया आ रहा होगा 1 यूनिट आ रहा होगा, कुछ मीटर वीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो 1 यूनिट्स इसका एरिया आ रहा होगा एट थीटा इक्वल टू π/6। तो थीटा की वैल्यू यहाँ π/6 पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट भी मिलने वाले हैं। तो वो क्या कोऑर्डिनेट होंगे 3/2, 1। तो वो अल्फा कोमा बीटा 3/2, 1 होगा, जिसपे आपको क्या मिल रहा होगा मैक्सिमम एरिया मिल रहा होगा। समझ आ गई बच्चों? अच्छे से नोट कर लो, है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। एक आपको स्टेटमेंट दी होगी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन से मैथमेटिकल कंडीशन पर आ जाना है, और मैथमेटिकल कंडीशन आने पर या तो आप मैक्सिमाइज कर लो या आपको डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू दिख जाए। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? नोट कर लो अच्छे से। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, ये सॉलिड ज्योमेट्री का है। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 of the cone and the greatest volume of cylinder is this। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कोन है एक, इस कोन में एक सिलेंडर है, ठीक है। मैं इसका वो नहीं बना रहा क्रॉस सेक्शन, अगर इसको ए बोल दें, इसको बी सी डी ई, इतना बहुत है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा बेटा, राइट सर्कुलर है, और इसको जोड़ दो तो ये भी 90 डिग्री होगा। सेमी वर्टिकुलर एंगल कितना अल्फा गिवन है, और क्या गिवन है हमें हाइट गिवन है बस राइट सर्कुलर कोन की, मतलब हमें ये लेंथ पता है बस कितनी है स्मॉल एच, और एक हमें पता है ये अल्फा एंगल, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने इस पूरे रेडियस को स्मॉल आर मान लिया और सिलेंडर के रेडियस को कैपिटल आर मान लिया और सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच मान लिया। क्या ये बात समझ आ गई है बेटा? अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल ए डी एंड ई, इन ट्रायंगल ए डी एंड ई, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो स्मॉल आर बाय स्मॉल एच कितना tan अल्फा, तो स्मॉल आर कितना आ गया h tan अल्फा आ गया। एक चीज बात समझ आ गई, हमें सारी चीजें h की टर्म्स में और अल्फा की टर्म्स में निकालनी पड़ेंगी ना। अब ध्यान दो, अगर मैं ट्रायंगल लूं, ट्रायंगल ABC, या बड़ा ही ट्रायंगल ले लेता हूं, बड़े वाला ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ये वाला ले लो बेटा CDE। समझो बात को। अब ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं, तो क्या हो रहा है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल सिमिलर है। देखो ये 90-90, ये एंगल क्या होगा इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल क्या होगा इस एंगल के बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
तो आप क्या करोगे बेटा, सिमिलर होते हैं तो रेशोज में होती हैं चीजें। तो हमें क्या पता है ये क्या है बेटा, इस वाले ट्रायंगल में ये छोटू क्या है, ये हमने बड़े वाला ट्रायंगल लिया था हमने, तो डी कितना है स्मॉल आर अपॉन कितना बेटा कैपिटल आर। ये लेंथ कितनी है हमारे पास आर माइनस आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। हाइट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हाइट कितनी है स्मॉल एच और ये वाली हाइट कितनी है कैपिटल एच। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहाँ से कैपिटल एच कितना आ गया हमारे पास स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? सारी बातें पता लग गई हैं। पूछा क्या है, पूछा है कि ये जो हमने इंसर्ट किया है इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कैपिटल आर कितना है हमारे पास, कैपिटल आर को कैपिटल आर रहने देते हैं, एच कितना ये हो जाएगा, तो पाई इंटू ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो और एच कितना हो गया हमारे पास स्मॉल एच बाय आर इंटू स्मॉल आर माइनस आर। कोई दिक्कत है बेटा? अब मैं स्मॉल आर को भी लिख सकता हूं एच टेन अल्फा, तो कितना आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर एच इंटू कितना हो जाएगा बेटा आर एच टेन अल्फा माइनस आर अपॉन एच टेन अल्फा। ई एच सी एच कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको अब डिफरेंशिएट करके जीरो रख दिया बेटा, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं dv बाई dt निकाल लेते हैं। तो कितना है बेटा ये हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेता हूं, v आ जाएगा ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच टेन अल्फा माइनस पाई आर क्यूब अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा, तो इसको ऐसे बाहर लिख लेता हूं। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv बाई डी आर कर दिया बेटा, आर ही तो चेंज हो रहा है कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर की तो बात हो रही है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा टू पाई आर एच टेन अल्फा माइनस थ्री पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, अपॉन में कितना बेटा चल रहा है टेन अल्फा। अब इसको मुझे क्या करना है बेटा जीरो के इक्वल रखना है। जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा टू पाई आर एच टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट थ्री पाई आर स्क्वायर। बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल आर कितना आ गया हमारे पास टू बाय थ्री एच टेन अल्फा, टू बाय थ्री एच टेन अल्फा कैपिटल आर आ गया है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ? ठीक है, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। तो इस कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दूं बेटा यहां पर, हाँ या ना? तो आपके पास अगर कैपिटल आर आ गया है तो आप क्या क्या निकाल सकते हो, सब पता लग गया आपको। हमें सब कुछ किसके टर्म में निकालना है एच और अल्फा की, तो वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 4/9 एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू, अब बात रह गई हमारे पास किसकी कैपिटल एच की। बेटा कैपिटल एच कितना था हमारे पास एच इंटू आर माइनस आर बाई आर, तो कैपिटल एच को क्या लिख देंगे बेटा कैपिटल एच इज इक्वल टू एच इंटू आर माइनस आर बाय आर। अब ध्यान दो इसको लिख देंगे वन माइनस आर बाय स्मॉल आर लिख सकता हूं। कैपिटल आर कितना आ गया वन माइनस टू बाय थ्री एच टेन अल्फा एंड स्मॉल आर कितना आ गया बेटा एच टेन अल्फा, ये कट गए तो आ गया कितना h बाई थ्री, तो कैपिटल H आ गया स्मॉल h बाई थ्री के बराबर। और ये हमको प्रूव भी करना था बेटा, देखो 1/3 प्रूव भी करना था, तो कैपिटल H आ गया स्मॉल h बाई थ्री के बराबर और R की वैल्यू हमको पता लग गई है। तो मुझे क्या निकालना बेटा मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख लेते हैं बेटा पाई आर कितना है 2/3 एच टेन अल्फा, तो 4/9 एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा एंड कैपिटल एच इज एच बाई थ्री, तो कितना आ गया बेटा 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है कि नहीं? यही हमको क्या करना था बेटा प्रूव करना था। है कोई दिक्कत इसमें?
समझ आ गई बेटा, नोट कर लो इसको।